आज के वीडियो में जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ अबैप के ऑपरेटर्स के बारे में करने वाला हूँ। ऑपरेटर्स जो होता है हमारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एसएपी अबैप ही नहीं, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का यूज होता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अबैप में किस किस टाइप का ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। अबैप में सबसे पहले जो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं वो हमारा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि कुछ भी अगर हमको डिक्लेयर करना, सपोज हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डेटा कीवर्ड से करेंगे। सपोज अगर हमें फील्ड सिंबल डिक्लेयर करना है, हम फील्ड सिंबल कीवर्ड से करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर है। कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, तरह तरह के मेथड को कॉल करते हैं। मैंने आपके साथ स्क्रीन पे वो सारे मेथड शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम अपकास्ट और डाउनकास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हम बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट का यूज करते हैं। अगला हमारा स्ट्रिंग का है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में हम ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं। उसके बाद बुलियन है। बुलियन के अंदर हम ट्रू या फॉल्स, कोई भी कंडीशन चेक करना, किसी कंडीशन के वैल्यू को कैसे हम चेक करेंगे उसका हम यूज करते हैं। सबसे फाइनल हमारा लिटरल है। लिटरल भी हमारा जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग टाइप का होता है। मैंने आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया है, इस स्क्रीन पे मैंने सारे ऑपरेटर्स का डिटेल शेयर कर दिया। चलिए मैं आपको अब इस सब का एग्जाम्पल एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा डिक्लेरेशन ऑपरेटर का। डिक्लेरेशन ऑपरेटर में जैसा मैंने आपको बताया है, हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक कीवर्ड का यूज करते हैं। सपोज जैसे डेटा हो गया, फील्ड सिंबल हो गया, इससे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे var1 और fs दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके अंदर प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ यूज होता है। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल में मैंने क्या यूज किया मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है। इस वेरिएबल्स के साथ ही हम इस एग्जाम्पल में काम करने वाले हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वैल्यू असाइन करने के बाद हमने उस सारे ऑपरेटर्स का यूज किया है जो ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था। प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। अब आउटपुट देखने के लिए हम राइट ऑपरेटर से उसको प्रिंट करेंगे। चलिए हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने आउटपुट शेयर कर दिया है। अब देख सकते हैं आउटपुट क्या आया है। ये में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम अबैप के अंदर यूज करते हैं वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को, एवरी बिट को कंपेयर करते हैं। जितने भी बिट उसके अंदर डाला है, बिट आपको पता है, बिट के अंदर हमारा वैल्यू जो है 010101 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। हम क्या करते हैं, सारे बिट को कंपेयर करके रिजल्ट देते हैं। इसके अंदर हम बिट नॉट का भी यूज करते हैं, बिट और का भी यूज करते हैं, बिट एंड का भी यूज करते हैं। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा बिट नॉट काम करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा बिट एंड काम करेगा। अगर दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होगा वहां पे हमारा और काम करेगा। साथ में हमारा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव और भी होता है जिसको हम XOR डालते हैं, उसका भी सेम फॉर्मेट होता है और की तरह। बहुत सारे प्रोग्राम में इसका कुछ हम एक्स स्ट्रिंग के साथ भी करते हैं। और से इसका यूज अलग क्या है मैं उसका भी वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिख रहा हो। बिट वाइज कंपैरिजन में जो जो वैल्यू हमारा कंडीशन के साथ मैच हुआ है वो सारा वैल्यू हमारा स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है।
ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रिंग एंड लिटरल दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। दोनों का यूज लगभग सेम ही होता है। स्ट्रिंग के लिए हम डबल एम्परसेंड का यूज करते हैं, लिटरल के लिए हम सिंगल एम्परसेंड का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ। दोनों में एग्जाम्पल के लिए मैंने स्ट्रिंग एंड लिटरल ऑपरेटर का यूज किया। चलिए अब इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दोनों कंकैटिनेट होकर वैल्यू आपके स्क्रीन पे आ गया। ये एग्जाम्पल हमारा स्ट्रिंग एंड लिटरल ऑपरेटर का था। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपेयर करते हैं हम दो वैल्यू को। यहाँ पे मेन यूज जो हमारा होता है इक्वल टू का होता है, नॉट इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन का होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है। इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू सिंबल का भी यूज करते हैं। साथ में एक कीवर्ड आता है, कीवर्ड क्या होता है EQ, वो भी यूज करते हैं हम। नॉट इक्वल टू के लिए हम सिंबल का भी यूज करते हैं। साथ में एक कीवर्ड होता है NE, नॉट इक्वल टू। साथ में ग्रेटर देन के लिए भी GT होता है, लेस देन के लिए LT होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE होता है, लेस देन इक्वल टू के लिए LE होता है। हर सिंबल के साथ साथ मैंने आपको उसका कीवर्ड भी आपके साथ शेयर किया है। साथ में दोनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल भी शेयर कर दिया है। चलिए अब इसको प्रिंट करके इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो कंडीशन हमारा वहाँ पे ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। साथ में कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ही हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं। वो कीवर्ड्स क्या है? वो कीवर्ड्स है हमारा CO, जिसको हम बोलते हैं कंटेन, CN कंटेन नॉट, CA कंटेन एनी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या करते हैं हम? सपोज हमारा कोई एक भी वैल्यू मैच कर रहा है, या सपोज ये वैल्यू कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, या सपोज एक स्ट्रिंग मैच कर रहा है, या सपोज कोई कैरेक्टर मैच कर रहा है। इस टाइप का अगर कोई भी हमें कैरेक्टर या पैटर्न, यहाँ पे CP भी होता है, कंटेन पैटर्न। कंटेन पैटर्न का मेनली यूज ज़्यादा हम करते हैं जब हम ईमेल एड्रेस या बाकी चीज़ों का पैटर्न मैच कराते हैं वहाँ पे। तो ये सारे ऑपरेटर का यूज हम मेनली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जब हमें कोई वैल्यू पैटर्न लेवल पे मैच कराना होता है या वैल्यू को चेक करना होता है। चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यह हमारा सिंपल प्रोसेस है करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑपरेटर या कंडीशन के साथ वैल्यू ट्रू हुआ है वो सारा रिजल्ट हमारे स्क्रीन पे प्रिंट किया है। आप इसको प्रोग्राम के साथ चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जाम्पल था। अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? सबसे पहले हमारा अपकास्ट होता है। अपकास्ट में क्या होता है कि सबसे पहले ही हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, उस वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम के पार्ट में कॉल करते हैं। ये हमारा जो होता है अपकास्ट होता है और इसमें हमें पता होता है कि हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर में ही मैं आपके साथ दूसरा जो एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये एग्जांपल है आपके डाउनकास्ट का। डाउनकास्ट में क्या होता है कि हम मैक्सिमम इसको क्लासेस के अंदर यूज करते हैं। क्लासेस के अंदर क्या होता है कि सपोज हमारे पास 3 क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने दूसरे क्लास को दिया, दूसरे क्लास को जो इनहेरिट हमने तीसरे क्लास से किया। यहाँ पे हमारा तीनों क्लास इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड में अगर सबसे जो नीचे जो हमारा सबसे लास्ट क्लास है, अगर उसके अंदर हम वेरिएबल के किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा जो पेरेंट्स क्लास है, पेरेंट्स क्लास को वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मतलब यहाँ पे नीचे से वैल्यू आपका ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए हम इसको डाउनकास्ट बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ सिस्टम वेरिएबल्स का भी यूज शेयर किया है। सिस्टम वेरिएबल का मैंने एक सबवर्सी यूज किया है।
एस वाई जो कीवर्ड होता है वो सिस्टम वेरिएबल के लिए हम असाइन करते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि एसएपी स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एसएपी ने हमारे प्रोजेक्ट के यूज के लिए दिया है। यहाँ पे एस वाई सब आरसी का मतलब होता है कि अगर इसका वैल्यू 0 है मतलब कंडीशन हमारा ट्रू है। अगर सब आरसी का वैल्यू अगर हमें 1 या कोई अदर वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि हमारा कंडीशन फॉल्स है। बाकी 1 के अलावा आपके पास कोई भी 2, 3, 4 कोई अलग वैल्यू मिल रहा है तो उसका एक मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि कोई हमें अलग टाइप का एरर या वार्निंग मिल रहा है। ये एग्जाम्पल बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था। जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप के बारे में बताऊंगा तो इस एग्जाम्पल का मैं आपको रियल लाइफ यूज बताऊंगा कि आपको इसको यूज में कैसे लाना है। अब आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं बुलियन ऑपरेटर का। बुलियन ऑपरेटर क्या होता है? बुलियन का मतलब सबको पता होता है आज के टाइम में कि बुलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। कंडीशन या तो ट्रू होगा या कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। मैंने इस एग्जाम्पल में आपके लिए कुछ डिसीजंस का यूज किया। डिसीजन मतलब इफ एल्स का यूज किया है, जहां पे मैंने आपको दिखाया है कैसे आप दो वेरिएबल्स के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद किस कंडीशन में आपका वैल्यू ट्रू होगा, किस कंडीशंस में आपका वैल्यू फॉल्स होगा। उस कंडीशन के हिसाब से ही मैंने ये वाला एग्जाम्पल तैयार किया है और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद सिंटेक्स चेक कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जो कंडीशन हमारा वर्क किया उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट आ गया। ये बुलियन ऑपरेटर का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर का। कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर में मेनली हम अबैप के अंदर न्यू या वैल्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके साथ दोनों एग्जाम्पल शेयर किया है। ऊपर मैंने न्यू कीवर्ड के साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया है, नीचे मैंने वैल्यू कीवर्ड के साथ मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया है। न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी क्लास को इनिशियलाइज करना है तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है। वैल्यू कीवर्ड में हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हमें असाइन करना है, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि दो फील्ड लिया, उस दोनों फील्ड के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। जब भी आप वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे आप एक टेबल टाइप का डेटा भी लेंगे, जिससे प्रोग्राम को पता रहे कि आप किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। अब ये टेबल टाइप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं इस एग्जाम्पल के लिए इसका यूज किया हूँ और इसका मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। अभी मैंने इसके वैल्यू को आउटपुट के लिए राइट नहीं किया। चलिए अब इसको हम राइट कीवर्ड के साथ पहले राइट कर लेते हैं। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट कीवर्ड का यूज करेंगे और इज इनिशियल से चेक करेंगे। इसका मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं स्ट्रक्चर इनिशियल तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा ये राइट स्टेटमेंट काम करे। अब हम यहाँ पे राइट कीवर्ड लिख देते हैं और इस स्ट्रक्चर के किसी एक फील्ड को हम कॉल कर लेते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं उस की का वैल्यू प्रिंट कर दिया। ये हमारा एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर का। कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर के अंदर मैंने आपके साथ जो मेन स्क्रीन पे शेयर किया था उसमें बहुत सारे फंक्शन शेयर किया था। उसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है कॉन्व, CONV। इसको हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको नीचे बता दे रहा हूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया। उस इन्फॉर्मेशन को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ एक्स स्ट्रिंग में। एक्स स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। चलिए इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम राइट स्टेटमेंट लिख देते हैं, राइट एक्स स्ट्रिंग। अब हम इसको सेव करेंगे, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग को एक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एक कॉन्व फंक्शन का एग्जाम्पल था।
अगला फंक्शन है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल के अंदर 10 फील्ड है, एक टेबल के अंदर 3 फील्ड है। हम चाहते हैं कि 10 फील्ड वाले टेबल से जो जो फील्ड हमारे 3 टेबल वाले फील्ड में मैच कर रहा है उसका सारा वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का यूज करते हैं। बट आप याद रखना कि दोनों टेबल के अंदर फील्ड का नाम मैच करना चाहिए। आपको क्लियर हो इसके लिए मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक और फील्ड डाल देता हूँ वैल्यू 3, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको डिबग करके भी बताने वाला हूँ ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 फील्ड हो गया, नीचे वाले स्ट्रक्चर हमारा T2 जो है उसके अंदर 2 फील्ड है। अब चलिए यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं। डिबगर लगाने के लिए आपको पता है कि इसके स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद इस लाइन पे डिबगर हो गया। जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस लाइन पे लाकर हमें ब्रेक कर देगा, यहाँ पे रोक देगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके डिबग करेंगे और चेक करेंगे इसके वैल्यूज को। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप 3 के अंदर ही हम सारा वैल्यू चेक करते हैं। अब डेस्कटॉप 3 के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम T2 के वैल्यू को देखते हैं। T2 के अंदर हमारा 11 और 12 स्टोर है। अब हम T3 के वैल्यू को चेक करते हैं। इसके बाद हम T1 के वैल्यू को भी चेक करेंगे। T3 में भी सेम वैल्यू होगा 11 एंड 12। अब हम T1 के वैल्यू को चेक करेंगे। T1 के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, 1, 2 एंड 6। यहाँ पे 3 फील्ड है, वेल 1, वेल 2 एंड वेल 3। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे T2 का वैल्यू T1 टेबल से कॉपी हो गया। चलिए अब इसको हम F8 करके या यहाँ से एग्जीक्यूट करके हम बाहर निकल जाते हैं। डिबगर हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, वहीं पे फिर से क्लिक करने से डिबगर आपका हट जाएगा। ये एग्जाम्पल जो था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का था। अब मैं आपको कास्ट फंक्शन का यूज बता रहा हूँ। कास्ट फंक्शन होता क्या है, बेसिकली कास्ट फंक्शन जो हमारा होता है इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। अगर हमारा 2 टाइप का वेरिएबल है, सपोज एक हमारा क्लास से रेफरेंस किया हुआ वेरिएबल है, दूसरा हमारा सिंपल वेरिएबल है। अगर हम क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल के अंदर कास्ट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कास्ट का यूज करते हैं। सपोज आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, आप उसको किसी और फॉर्मेट में कास्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कास्ट का यूज करेंगे। आप डेसिमल वैल्यू को कास्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप कास्ट का यूज करेंगे। मेनली इसके अंदर हम किसी वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में या किसी स्ट्रक्चर के दूसरे फॉर्मेट में अगर आपको कास्ट करना है तो वहाँ पे हम कास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेफरेंस फंक्शन है, जिसको हम रेफ कीवर्ड से यूज करते हैं। आपके सामने जो मैंने एग्जांपल शेयर किया, यहाँ पे मैंने एक सिंपल वेरिएबल को रेफरेंस कीवर्ड यूज करके उसको हमने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है। रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए आप रेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लूप चलाया था। लूप के अंदर मैंने क्या किया था, 10 तक चलाया था। लूप के अंदर हम 10 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करेंगे। वहाँ से हमें जो 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस 5th इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करना है हमें। मेन इस एग्जांपल में वही है कि हमने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, एक सिंपल वेरिएबल लिया, दोनों का काम सेम होगा। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा रहे हैं। दोनों पे 50-50 प्रिंट किया है। मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्लियर नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको इसको एक बार डिबग करके बताता हूँ कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। चलिए इस लाइन पे हम डिबगर लगा देते हैं। डिबगर लगाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप 3 पे आने के बाद सबसे पहले हम लूप के वैल्यू को चेक करेंगे कि लूप टेबल में क्या क्या पड़ा हुआ है। आपको सामने दिख रहा होगा कि लूप टेबल के अंदर कौन कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है।
फिफ्थ इंडेक्स पे भी आपने देख लिया 50 पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल के अंदर 50 आ गया जो हमारे फिफ्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ था। वी डेटा के अंदर भी 50 आ जाएगा क्योंकि वी डेटा भी फिफ्थ पोजीशन को यहाँ पे ले रहा है। दोनों में 50-50 वैल्यू आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। आपको ये दोनों पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया कि यहाँ पे एक रेफरेंस था और एक लोकल वेरिएबल था। बाहर निकलने के लिए हम ये फिट करेंगे या इस बटन से हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारा रेफरेंस फंक्शन का यूज था। अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एग्जैक्ट फंक्शन का। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है। एक मैथमेटिकल फंक्शन में क्या होता है कि सपोज आप 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ राउंड अप वैल्यू होता है। एग्जैक्ट हमारा क्या करता है, आपका जो डिवीजन के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उस एग्जैक्ट वैल्यू को हमारे लिए रिटर्न करता है। मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं तो हम उसके साथ ट्राई एंड कैच लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे एरर कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको हमेशा मैथमेटिकल कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई डंप आपको मिलता ही रहेगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे कैच लगाया था। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया था तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब हम एरर कैसे कैच करेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है कि जिसमें एग्जैक्ट हमारा फेल हो जाए, मतलब कि ये हमारा कैच सेक्शन में चला जाए। बेसिकली मेरा था मतलब यहाँ पे आपको कैच का यूज बताना कि जब एरर आएगा तो कैसे कैच के अंदर जाएगा। चलिए आपको ज़्यादा क्लियर हो इसके लिए हम इस प्रोग्राम को भी डिबग कर ही लेते हैं। चलिए डिबगर लगाते हैं। इसमें हम डिबगर लगा दिया मैंने। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद डेस्कटॉप 3 पे हम आ जाते हैं। डेस्कटॉप 3 पे आने के बाद ऊपर का वैल्यू तो हमारा सिंपल सा होगा क्योंकि ये सारा वैल्यू तो हमने पहले ही चेक कर लिया था और इसका आउटपुट हमें सही आ रहा था। अब हम नेक्स्ट करके सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक में आ जाएंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर ही हमारा ये वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न करने के बाद इसमें एरर आएगा और कैच उसको कैच करेगा और उस एरर को थ्रो करेगा। अब एक कैच सेक्शन में आ गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरर में क्या स्टोर है। एग्जीक्यूट करने के बाद वो एरर में जो स्टोर वैल्यू था हमें शो कर दिया। ये एग्जैक्ट फंक्शन का एग्जाम्पल था। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रिड्यूस। रिड्यूस का यूज हम करते क्यों हैं? आपने लूप देखा होगा, मैक्सिमम हम लूप का यूज करते हैं। अगर आप लूप यूज करते हैं तो लूप के अंदर लूप आपको डालना होता है। आपको जिस काम के लिए लूप के अंदर लूप डालना है, रिड्यूस उसको एक लाइन में कर देता है। यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन लिया जिसमें मैंने लूप नहीं लगाया है, बट रिड्यूस ही अंटिल 10 तक चलाएगा और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देगा हमें। चलिए हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको बिना लूप का रिड्यूस ने हमारे लिए लूप का काम किया है। यह हमारा रिड्यूस था। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन होता क्या है? सपोज आपके पास 10,000 डेटा पड़ा है, 600 डेटा ऐसा है जो दिल्ली से बिलोंग करता है। आप उस 600 डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं। आप किसी भी टेबल पे फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर के अंदर किस फील्ड पे और कौन सा वैल्यू आप फिल्टर करना चाहते हैं वो वैल्यू आप पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपका डेटा उस हिसाब से आपको फिल्टर करके आउटपुट में दे देगा। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड टेबल लिया है जो SAP स्टैंडर्ड का टेबल है जो कंपनी कोड के लिए यूज होता है। उसी के अंदर हमने क्या किया, 4 कंपनी कोड डाल दिया है।
बट हम यहाँ पे रिजल्ट से एक कंपनी कोड को स्किप कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी कोड हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें सारा कंपनी कोड चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में उस कंपनी कोड को छोड़ दिया, बाकी सारा कंपनी कोड इसने प्रिंट कर दिया। ये था फिल्टर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कॉन्ड, जो हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम कंडीशन फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें जो मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल के अंदर 2 फील्ड लिया है, उस फील्ड में एक का वैल्यू ट्रू है, हमने यहाँ पे कंडीशन में डाल दिया है। अगर इसका वैल्यू ट्रू हो तो ये वाला वैल्यू हमारे स्क्रीन पे आउटपुट में दे दे। ये वाला वैल्यू क्या करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और उस रिजल्ट वेरिएबल को हम आउटपुट में लेकर आ जाएंगे। ये हमारा कॉन फंक्शन का यूज था। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्विच। स्विच हमारा काम कैसे करता है कि सपोज हम सबसे ऊपर एक कंडीशन डिफाइन करते हैं, जहां जहां भी कंडीशन ट्रू होगा स्विच हमें वो वाला वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। मैक्सिमम स्विच का यूज हम लूप के अंदर करते हैं। यहाँ पे मैंने भी लूप 5 टाइम के लिए चलाया है। 5 टाइम में 3 टाइम का तो वैल्यू मैंने असाइन कर दिया है, बट 4 और 5 के लिए हमने नो वैल्यू यूज किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में 1 2 3 तो प्रिंट करेगा, बट 4 और 5 के लिए नो वैल्यू प्रिंट करेगा। चलिए अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 तो प्रिंट किया, पर 4th 5th में कोई वैल्यू नहीं मिला, तो यहाँ पे इसने नो वैल्यू प्रिंट कर दिया। ये हमारा स्विच का एग्जाम्पल था। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।